नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बिहार बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं पल्लवी रविंद्र सिंह। बिहार में कथित जहरीली शराब पीने से कई लोगों की जान चली गई है। आपको बता चले इस मामले पर विवाद भी जारी है। इस सब के बीच शुक्रवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शराबबंदी को लेकर उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने हाल की घटनाओं पर काफी नाराजगी जाहिर करते हुए अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि गड़बड़ी करने वाले अधिकारियों और कर्मियों को चिन्हित कर उन पर कड़ी कार्रवाई की जाए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा है कि शराबबंदी को सरकार ने सख्ती से लागू किया है। जो भी इसे कमजोर करने में लगे हैं उनकी पहचान कर उन पर कठोर कार्रवाई की जाए। कोई भी गड़बड़ करने वाला किसी भी स्थिति में बचे नहीं। आपको बता चले निषेध विभाग और पुलिस मुख्यालय रोजाना बैठक कर इसकी समीक्षा भी करेंगे, ऐसा कहना है नीतीश कुमार का। हाल के दिनों में जहां जहां घटनाएं घटी हैं वहां दोषी लोगों पर सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। मुख्यमंत्री ने कहा है कि फिर से लोगों को जागरूक करने के लिए बड़े पैमाने पर जन जागरूकता अभियान चलाने की जरूरत है। प्रमंडल स्तर पर जन जागरूकता अभियान शुरू करने के बाबत रूपरेखा तैयार की जाएगी। पहले की तरह सभी लोगों को एक बार फिर से शपथ दिलानी है। उन्होंने कहा है कि शराबबंदी महिलाओं की मांग पर की गई थी। महिलाओं को फिर से प्रेरित किया जाएगा ताकि गड़बड़ करने वालों की पहचान हो सके। मुख्यमंत्री ने कहा है कि सभी सरकारी कार्यालयों और सभी सरकारी आवासों में शराबबंदी के पक्ष में है और बाल विवाह और दहेज प्रथा के खिलाफ जल जीवन हरियाली के संबंध में दीवार लेखन और अन्य प्रचार माध्यमों से प्रचार प्रसार कराया जाएगा। उन्होंने कहा है कि छठ महापर्व के बाद 16 नवंबर को शराबबंदी को लेकर विस्तृत समीक्षा बैठक की जाएगी। तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बुधवार को राजधानी पटना में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की समीक्षा की और अधिकारियों को जागरूक किया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम की शुरुआत जब साल 2006 में की गई तो उसमें ज्यादातर भूमि विवाद से जुड़े मामले सामने आए। इस पर विचार विमर्श किया और कानून बनाया गया। भूमि विवाद की समस्याओं के समाधान के लिए कई कदम उठाए गए। उन्होंने कहा कि 60% से ज्यादा क्राइम भूमि विवाद के कारण होते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि राज्य की आबादी ज्यादा है और क्षेत्रफल कम है, जिसके कारण यहाँ की परिस्थितियां अलग हो चुकी हैं। हम लोगों ने तय किया है कि यहाँ जमीन का स्पेशल सर्वे किया जाएगा। इसमें एरियल सर्वे का काम पूरा किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि स्पेशल सर्वे का कार्य पूरा हो जाने से भूमि विवाद को लेकर कम से कम एक झगड़ा होगा और लोगों का कल्याण होगा। उन्होंने कहा है कि भूमि विवाद की समस्याओं के निराकरण के लिए सप्ताह में एक दिन अंचलाधिकारी और थानाधिकारी संयुक्त रूप से लोगों के साथ बैठक करेंगे। 15 दिनों में एक दिन से आपको बता दें एसडीपीओ और एसडीपीईओ तथा महीने में एक दिन जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक बैठक कर समस्याओं का निराकरण करेंगे। इसमें नई तकनीक का उपयोग करा जाएगा और विभाग के स्तर से इसकी मॉनिटरिंग करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा है कि स्पेशल सर्वे कार्य के दौरान जो फाइनल ड्राफ्ट बनेगा उसका मुख्यालय से और जिलाधिकारी के स्तर से भी मॉनिटरिंग की जाएगी, चेक किया जाएगा ताकि कहीं कोई गलती ना हो सके। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि इसमें किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी ना हो। तो बिहार के गोपालगंज जिले के मोहम्मदपुर में कथित जहरीली शराब पीने से मरने वालों की संख्या अब 17 से बढ़कर 20 हो गई है। शुक्रवार को डीएम नवल किशोर चौधरी ने 11 लोगों के मरने की पुष्टि की थी। इनमें से 7 शवों का पुलिस पोस्टमार्टम करा चुकी है। वहीं 10 लोग बीमार हैं, जिनमें से 3 लोगों को पटना पीएमसीएच व मोतिहारी में इलाज चल रहा था। आपको बताते चले बाकी का सदर अस्पताल में इलाज चल रहा है। डीएम ने कहा है कि मौत होने के बाद इलाके में शराब के 20 ठिकानों पर छापेमारी की गई, जहां से शराब बरामद की गई। मृतकों में छपरा के मसरख थाने के रसौली गाँव के छोटेलाल सोनी के अलावा मोहम्मदपुर गांव के 5, मंगोलपुर गांव के 5, हकाम गांव के 2, कुशहर गांव के 1, सिद्धवलिया थाने के बुचैया गांव के 2, बलरा हसनपुर गांव के 1 व झजवा गांव का 1 मृतक शामिल है। इस मामले में मोहम्मदपुर के थानाध्यक्ष श्री रंजन कुमार के बयान पर प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई करते हुए 3 धंधेबाजों को गिरफ्तार कर शुक्रवार को जेल भेज दिया गया। जेल भेजे गए धंधेबाजों में मोहम्मदपुर के छोटेलाल शाह, रामप्रवेश शाह और जितेंद्र शाह शामिल हैं। इन पर शराब बिकवाने और सेवन करने से मौत का आरोप है। वहीं बैकुंठपुर थाने के बहरामपुर के रहने वाले शराब माफिया मिथिलेश राय, रामायण राय, श्यामदेव राय फरार चल रहे हैं, जिनकी गिरफ्तारी राय के खिलाफ पुलिस छापेमारी कर रही है।
पुलिस की जांच में सामने आया है कि शराब की खेप बैकुंठपुर से पहुंची थी। एसपी आनंद कुमार ने मामले को गंभीरता से लेते हुए पूरे घटनाक्रम की जांच करने का निर्देश दे दिया है। जांच के बाद मोहम्मदपुर के थानाध्यक्ष शेरगर रंजन और इसके साथ साथ मोहम्मदपुर के चौकीदार रंजीत कुमार को निलंबित कर दिया गया। शुक्रवार को कार्रवाई के बाद मोहम्मदपुर थानाध्यक्ष का प्रभार जेएसआई राजेश कुमार को सौंप दिया गया। एसपी ने कहा है कि पूरे मामले की जांच चल रही है। इधर आपको बताते चले, गोपालगंज के डीएम ने कहा कि मोहम्मदपुर के थाना अध्यक्ष और चौकीदार को निलंबित कर दिया गया। शराब के धंधे में लिप्त 10 लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई है। इनमें से 3 धंधेबाजों को शुक्रवार को जेल भेज दिया गया। फरार अन्य धंधेबाजों की गिरफ्तारी करने का निर्देश दे दिया गया। उन्होंने कहा है कि पुलिस से जो रिपोर्ट मिली है उनमें अब तक 11 लोगों के मरने की पुष्टि बाकी हो चुकी है और जाँच चल रही है। तो शराबबंदी वाले बिहार में बीते दिनों जहरीली शराब पीने से 50 से अधिक लोगों की जान चली गई है। एक के बाद एक इतने लोगों की मौत के बाद विपक्ष ने सूबे की नीतीश सरकार को घेरना शुरू कर दिया। इधर सत्ता पक्ष के नेता इस मामले में कुछ भी बोलने से बचते नजर आ रहे। शुक्रवार को पूर्व केंद्रीय मंत्री और एनडीए के बड़े नेता रविशंकर प्रसाद सोनपुर के हरिहर नाथ मंदिर पहुंचे थे। मंदिर में रविशंकर, आपको बता चले, प्रसाद ने पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने भाषण भी दिया था। पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा, बिहार में जहरीली शराब से हुई मौतों को लेकर जैसे ही उनसे सवाल पूछा गया तो रविशंकर प्रसाद सवालों से भागते नजर आए। एक अन्य कार्यक्रम में भाग लेने के लिए हाजीपुर पहुंचे बिहार सरकार के मंत्री सम्राट चौधरी भी कुछ ऐसा ही करते नजर आए। कार्यक्रम के बाद बिहार सरकार के पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी पूरे तेवर में नजर आए। तारापुर और कुशेश्वरस्थान विधानसभा सीट पर मिली चुनावी जीत से वे जोश में दिखे। विपक्ष को निशाने पर लेते हुए उन्होंने बयान भी दिया। लेकिन जैसे ही शराबबंदी वाले बिहार में जहरीली शराब से बड़ी संख्या में लोगों की मौत को सवाल लेकर किया गया तो मंत्री भाग खड़े हुए। सवाल सुनते ही वे बिना कुछ बोले वहां से चलते बने। आपको बताते चले, कानून बनने के बाद भी इतने लोगों की मौत के बाद सरकार की जमकर किरकिरी हो रही। हालांकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पूरे मामले की समीक्षा करने की बात कही है। बिहार में शराबबंदी कानून लागू होने के बावजूद प्रदेश के अलग अलग जिलों में लगातार जहरीली शराब पीने से लोगों की मौत हो रही है और आरजेडी ने सरकार पर कई गंभीर आरोप लगा दिए। इसी क्रम में सीवान सदर से आरजेडी के विधायक और वरिष्ठ नेता अवध बिहारी चौधरी ने बिहार सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा है कि बिहार में शराबबंदी की आड़ में राजनीतिक लाभ और पैसे की उगाही का काम चल रहा, जिस कारण बिहार में मौतें हो रही हैं, लेकिन सरकार अब तक कोई कारगर उपाय नहीं ढूंढ सकी है। आरजेडी नेता, आपको बता चले, अवध बिहारी चौधरी ने बिहार सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि शराबबंदी को जिस नीयत के साथ लागू किया गया था वह दिखाई नहीं दे रही। सिर्फ राजनीतिक लाभ, कुर्सी और वोट के लिए सरकार ने इसे लागू किया था। उन्होंने कहा कि शराब की वजह से रोज मौतें हो रही हैं, रोज कार्रवाई हो रही है, लेकिन जिस तरीके से कार्रवाई होनी चाहिए उस तरीके से कार्रवाई नहीं हो रही। उन्होंने कहा कि बिहार में शराबबंदी लागू हुआ लेकिन उसका पालन नहीं हो सका। जिस तरीके से जिम्मेवार लोगों ने को अपने दायित्वों का निर्वहन करना चाहिए वैसे नहीं हो रहा। ये सिर्फ पैसों का खेल है, लेन देन का खेल है, खूब लूट हो रही है। अप्रत्यक्ष रूप से कुछ लोगों के पॉकेट को भरने का काम किया जा रहा, मालामाल बनाने का काम किया जा रहा। बिहार में जहरीली शराब से लगातार मौत हो रही है। कई लोगों की आंखों की रोशनी चली गई तो कई लोग अस्पताल में भर्ती हैं। अकेले बेतिया, गोपालगंज और सीवान में 39 मौतें हो चुकी हैं। वहीं 12 से अधिक लोग अभी अस्पताल में भर्ती हैं, जिस पर बिहार की राजनीति गर्म हो चुकी है। विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर। तो बिहार के सहरसा जिले में चौंकाने वाला मामला सामने आया है। आपको बता चलिए, जिले के सदर थाना क्षेत्र का यह मामला है, जहां लोक स्वास्थ्य प्रमंडल सहरसा के कार्यपालक अभियंता सुनील कुमार सुमन के साथ बीजेपी के नेता साआटी कार्यकर्ता चंदन सिंह व उनके भाई रोशन सिंह ने गाली गलौज की है। आपको बता चलिए, दिवाली की रात को उनके सरकारी आवास पर हमला किया गया। दरअसल बीजेपी नेता चंदन सिंह के भाई पीएचडी कार्यालय के संवेदक हैं। ऐसे में वे अक्सर अपने भाई के पावर का इस्तेमाल कर अधिकारियों को ब्लैकमेल करते रहते हैं।
कार्यपालक अभियंता सुनील कुमार सुमन की माने तो वे चुनाव में गए हुए थे, इसलिए गुरुवार को जल्दी सो गए थे। देर रात आवास के बाहर से गाली गलौज और धक्का मुक्की की खबरें सामने आई तो उनकी नींद टूट गई। पूछने पर पता चला कि चंदन सिंह और उनके भाई रोशन सिंह द्वारा हंगामा किया जा रहा है। कार्यपालक अभियंता ने बताया है कि ये जानने के बाद उन्होंने डीएम साहब को कॉल किया। डीएम के कहने पर पुलिस आई, लेकिन तब तक वह सभी लोग भाग चुके थे। उनके माने तो दोनों भाइयों की मंशा थी कि डराकर गलत बिल पास करवा लिया जाए। फिलहाल कार्यपालक अभियंता और उनके कैशियर ने इस मामले में थाना में प्राथमिक करने हेतु थाने में आवेदन दिया है। लिपिक सतीश के माने तो बीजेपी नेता कार्यालय की गतिविधि में हमेशा मौजूद रहते हैं और विभागीय कार्य में भी हस्तक्षेप करते रहते हैं। वहीं कर्मचारियों को अक्सर परेशान किया जाता है। उनके माने तो बीजेपी नेता ने, आपको बता चले, कार्यालय में आकर उनके साथ मारपीट करने को उतारू हो गए थे। वे जान बचाकर वहां से भागते हुए नजर आए थे, अन्यथा उनकी जान भी जा सकती थी। सतीश ने बताया है कि बीजेपी नेता 75,000 रुपये रंगदारी मांगते हैं। कहते हैं कि अगर नहीं देते हैं तो तुम्हारा ट्रांसफर करवा दूंगा। इसके बाद हम लोगों ने हार कर थाना में आवेदन दिया था। हालांकि इस मसले पर सदर थाना अध्यक्ष ने, आपको बताते चले, जयशंकर की माने तो मामला दर्ज कर लिया गया है। गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है।